तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो स्मार्ट मीटर को लेकर कंफ्यूज है। मैं इसके पहले अपने वीडियो में स्मार्ट मीटर पे बताया था आपको कि स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि क्या स्मार्ट मीटर में भी बिल हर महीना निकलवाना पड़ता है, और स्मार्ट मीटर उसमें भी मतलब एक्स्ट्रा बिल आ सकता है, या फास्ट चल सकता है या ख़राब जो भी है। जैसे लोगों का हमेशा इशू रहता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरा मीटर फास्ट चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, स्मार्ट मीटर को लेके मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे आप जाके देख लीजिएगा कि स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर लगवाना कोई हानि की बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है। स्मार्ट मीटर में आपको कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा दोस्तों ये है कि जो नॉर्मल मीटर है, इस मीटर में हर महीना मीटर रीडर जाकर बिल लेता है, आपका यूनिट जैसे देखता है उस हिसाब से बिल आपका जनरेट करता है। मान लीजिए कि किसी महीना मीटर रीडर आपके दरवाजे पे नहीं गया। कई जगह ऐसा होता है कि मीटर रीडर 6-6 महीना साल साल भर आपके दरवाजे पे नहीं जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसी समय आपका बिल गड़बड़ होता है। मान के चलिए वो घर बैठे आपका बिल जनरेट करता है। अगर जैसे हर महीना जाएगा तब तो आपका मीटर चेक करेगा, तब तो उसको पता है कि आपने 10 यूनिट जलाया है कि 1000 यूनिट जलाया है। लेकिन वो क्या करता है कि कभी साल भर 2 साल किसी के घर पे दरवाजे पे ही नहीं जाता है। और वो क्या करता है कि एक अंदाज से, जैसे मान के चलिए आपका 10 यूनिट अगर यूज हो रहा है मंथली, या 20 यूनिट या 50 यूनिट, वो क्या करता है कि 50 की जगह पे 100 यूनिट का बिल निकाल देगा, और 100 यूनिट की जगह पे 200 यूनिट का एक अंदाज से आपका बिल देगा और जनरेट करेगा आपके मोबाइल पे। मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका बिल इस महीने का इतना आया है। आप समझेंगे कि चलो मीटर जो है बिजली विभाग ने बिल भेजा है, जबकि बिजली विभाग नहीं, मीटर रीडर वो बिल जनरेट करता है आपके घर पे बिना गए हुए, जो कि वो बिल सही नहीं होता है। कभी भी मैं इसी सारे वीडियो में यही बताया हूँ कि कभी भी आप मीटर रीडर को घर पे बुला के बिल निकलवाइए। हर महीना टाइमली, या एक डेट फिक्स करिए कि 5 को 10 को या कब हमको बिल निकलवाना है। उसी डेट में एक मीटर रीडर को उनको पकड़िए, कहिए कि भाई हर महीना हमारा टाइमली बिल निकलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि वो बिल कभी गड़बड़ नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं आता। लेकिन लोग यही गलती करते हैं। लोगों की खैर गलती नहीं है, गलती मीटर रीडर की होती है, जो हर महीना आपके दरवाजे पे ना जाके और जनरेटिंग का टेबल बिलिंग का बिल तो जाता है आपको, और आप समझते नहीं हैं। आप समझते हैं कि बिजली विभाग ने भेजा है, जबकि वो जनरेट करेगा तो आपको शो करेगा पैसा। वो आप मैसेज आएगा आपको, या नेट पे चेक करेंगे तो बिल शो करेगा। तो नॉर्मल मीटर में दोस्तों यही है। फ़ायदा उसमें ये है कि अगर मान के चलिए आपका बिल जो है 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, या 50 हज़ार है, या 20 हज़ार है, तो आप आज बिल जमा नहीं कर रहे हैं, 6 महीना बाद कर रहे हैं, या 1 साल बाद कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल से बिल ही जमा नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप अपने घर का लाइट जला सकते हैं। जैसे जला ही रहे हैं, कई लोग हैं जो जला रहे हैं। बिजली विभाग अलाउ नहीं करता, क्योंकि अभी का जो रूल है, अभी के रूल में आपको 5 हज़ार 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, बस कमर्शियल है तो 5 हज़ार, इससे ज़्यादा ऊपर जाता है तो बिजली विभाग वाले इस समय लाइट काट दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस समय वो पुरानी वाली कहानी नहीं है कि आप 2 लाख 5 लाख लेकर बैठे हैं, क्योंकि नेवर पैड में आपका नाम आता है। ऊपर से बिजली विभाग वाले जब भी ओटीएस आता है, जब जांच होती है, तो उस समय बकायेदारों की लिस्ट निकाली जाती है और लाइट को काट दिया जाता है। आपसे बोला जाता है कि इसको तत्काल जमा कराइए, या 2 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार जो भी है इसको जमा कराइए, और उसके बाद आपकी लाइट रिलीज़ की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नॉर्मल मीटर में बस यही एक फ़ायदा है कि आपका बकाया लंबा होने के बावजूद भी आपकी लाइट मतलब चलती है, जब तक बिजली विभाग वालों की नज़र नहीं पड़ती तब तक। और स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर में आपका ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्मार्ट मीटर में दोस्तों ये है कि स्मार्ट मीटर में आपको पहले से रिचार्ज कराना पड़ता है। जैसे सेम मोबाइल है,
मोबाइल में जैसे आप रिचार्ज कराते हैं और 1 महीना यूज करते हैं, उसका एक प्लान लेते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि प्लान नहीं लेना है आपको। इसमें आपको ये करना है कि आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो आपके पास है, आप जो भी आपका आप अमाउंट इसमें डालेंगे, उसी हिसाब से बिजली बिल लाइट आपका चलेगी। मान के चलिए दोस्तों कि आप मोबाइल में एक प्लान होता है जैसे 299, 209 ऐसे करके है, तो आप 1 महीने का अपना है अपने हिसाब से 1 महीने या साल भर का जो प्लान चूज करते हैं, पहले रिचार्ज कराते हैं फिर उसको यूज करते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर में आपको दोस्तों ये है कि स्मार्ट मीटर में आप 100, 50, 200, 500, 1000 पहले आप रिचार्ज करिए, यानी कि जो अमाउंट आप डालेंगे उसमें शो करेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ऐप मिलेगा स्मार्ट मीटर के द्वारा, वो लिंक होता है स्मार्ट मीटर से, और वो आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो लिंक हो जाएगा और उसी में सब चीज़ दिखाएगा आपका। जैसे आप 50 रुपये का रिचार्ज कर दिए तो 50 रुपया उसमें आपके वॉलेट में दिखाएगा कि 50 रुपया आपका है। अब मान के चलिए कि आज आपने 10 रुपया का बिजली खपत कर लिया आपने 10 रुपये का, तो उसमें आपका दिखाएगा कि आपने 10 रुपया खपत कर लिया और 40 रुपया बचा है। फिर जैसे जैसे आप खपत करते जाएंगे उसमें वॉलेट का पैसा जो है माइनस होते जाएगा। तो इसमें स्मार्ट मीटर में ये है कि जैसे आप जो भी उसमें वॉलेट में पैसा रहेगा, वो अगर स्मार्ट मीटर में ये है कि जो भी आपके वॉलेट में पैसा रहेगा, अगर वो ख़त्म हो गया तो क्या होता है कि मीटर में, स्मार्ट मीटर में तो लाइट रहेगा आपका, लेकिन ऑटोमेटिक आपके घर के अंदर का सारा लाइट कट जाएगा। तो स्मार्ट मीटर की खूबी दोस्तों ये है कि आप स्मार्ट मीटर में, वो बनाने वाला इस हिसाब से बनाया है कि जब आपके घर का लाइट कट जाएगा तो भाई आप बिना लाइट के तो रहेंगे नहीं, आपको हर हाल में रिचार्ज कराना पड़ेगा। और जैसे आप अपने वॉलेट में पैसा डालेंगे 200, 500, 1000 जितना, तुरंत ऑटोमेटिक आपके घर की सारी सप्लाई यानी कि सारे लाइट चालू हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्मार्ट मीटर में खूबियाँ बहुत हैं, उसमें आप ओवरलोड नहीं चला सकते हैं। अगर आपने 2 किलो मंजूर किया है तो 2 किलो ही लोड यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओवरलोड यूज करेंगे तो ओवरलोड में आपको पेनाल्टी भी लगेगा, और वो तुरंत अपडेट पहुंचाता है बिजली विभाग ऑफिस, तुरंत वहां पर अपडेट हो जाएगा कि आपके जो घर में लोड है ओवरलोड चल रहा है, तो उसका पेनाल्टी अलग लगता है। जांच आती है तो उस समय पेनाल्टी अलग लगता है। तो स्मार्ट मीटर की खूबी यही है कि आपको बिल गड़बड़ का चांस कम होता है। जैसे हर महीना नॉर्मल मीटर में हर महीना आपको मीटर रीडर आपके दरवाजे पे आता है, लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर में टाइमली आपका बिल ऑटोमेटिक पर डे जनरेट करता रहेगा, जितना आप यूज करेंगे उतना माइनस करते रहेगा। तो स्मार्ट मीटर की खूबी यही है कि बिल कभी गड़बड़ नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है कि आप ओवरलोड नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्मार्ट मीटर में अगर लाइट बैलेंस आपका ख़त्म तो लाइट भी ख़त्म, लाइट कट जाएगी। तो स्मार्ट मीटर की कुछ खूबियाँ भी है, कुछ कमियाँ भी है। नॉर्मल मीटर में दोस्तों ये है कि आपने 2 किलो लोड मंजूर कराया है और आप 5 किलो लोड यूज करें, जैसे एसी यूज करेंगे तो एसी में 5-5 किलो का लोड दिखाता है, 1.5 टन का एसी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर मीटर रीडर बिल निकालने आ रहा है तो कई लोग होते हैं कि लोड ओवर है तो उसमें मीटर रीडर को 150 दे के और लोड कम करवा देते हैं, तो अपने हाथ में है वो। तो इसीलिए विभाग को इसमें बहुत नुकसान होता है, कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होता है। जो कंज्यूमर 10 किलो का लोड लेके यूज कर रहा है और मंजूर कराया है 1 किलो, 10 किलो का लोड यूज कर रहा है, मंजूर कराया है 1 किलो, उस कंडीशन में उसमें कंज्यूमर को तो बहुत फ़ायदा है। मीटर रीडर आएगा 150 दे देगा और मीटर रीडर क्या करेगा, लोड 1 किलो कर देगा। कोई देखने आता नहीं है, बिजली विभाग वाले कोई भी देखने नहीं आता है। तो इसमें नॉर्मल में बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नुकसान भी है कि अगर मीटर रीडर समय से बिल ना निकालें तो बिल आरडीएफ सीडीएफ बहुत कुछ बन सकता है, जो कि बिल आपको गड़बड़ हो जाएगा और आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन स्मार्ट मीटर में दोस्तों ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर में ना आप बिंदास यूज करिए, बस ये है कि ओवरलोड आप नहीं यूज कर सकते हैं, पेनाल्टी उसका लगेगा। दूसरी तो स्मार्ट मीटर की खूबियाँ दोस्तों यही है, और फ़ायदे नुकसान तो आपको बता दिए। तो इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि बिल आपका कभी गड़बड़ नहीं होता है,
हाँ, उसमें भी मीटर फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि मीटर फास्ट नहीं होता है। मीटर जब ख़राब होता है तो फास्ट चलने लगता है। और जो लोड की बात है दोस्तों, लोड में आपको नुकसान है। उसमें अगर आप 1 किलो मंजूर है तो 1-1 किलो यूज करेंगे, 2 किलो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर बिल आपका बैलेंस ख़त्म हो गया तो लाइट कट जाएगी, नुकसान ये भी है। आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर करने वाले होते हैं तो मीटर से बाहर बार छेड़खानी कर लेते हैं, लेकिन बाकी अगर इधर चाहें तो इधर आप मीटर के अंदर आप छेड़खानी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें पल पल का अपडेट देता रहता है वो स्मार्ट, उसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। उस पल पल का अपडेट आप क्या कर रहे हैं, कितना लोड जा रहा है, बहुत कुछ। उसमें एक सिम होता है जियो का, वो पल पल का अपडेट आपको विभाग को देता रहता है, सारा डिटेल पहुंचाता रहता है। तो उसमें भी दोस्तों मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, उसमें भी आप चाहें तो अपना लोड और पर महीना यूनिट कितना जाता है सब चेक कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर आपके एक ऐप के द्वारा कनेक्ट होता है, उसमें आप अकाउंट नंबर डालते हैं तो पूरा डिटेल आ जाता है। उसी में आपको दिखाता रहता है कि कितना लोड है, कितना खपत हुआ है एक दिन में, कितना पैसा बचा है, सब चीज़ उसमें दिखाता है। तो मैं जल्द ही उस टॉपिक पे और उस स्मार्ट मीटर के साथ वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें भी डिटेल से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं